बाबा रामदेव की पतंजलि अपने शुरुआत में सिर्फ जहां 1,000 करोड़ रुपए की कंपनी थी, आज पतंजलि केवल फूड सेगमेंट में ही 38,000 करोड़ रुपए से अधिक की कंपनी है। इससे कहीं आगे अब बाबा रामदेव की सबसे बड़ी और सबसे महत्वाकांक्षी योजना शिक्षा के क्षेत्र में आ रही है, जहां बाबा रामदेव अपनी इस योजना को लागू करवाने की दिशा में एक बहुत बड़ी पहल कर चुके हैं। आपको यह जानकर प्रसन्नता होगी कि बाबा ने भारत सरकार के मानव संसाधन और विकास मंत्रालय से देश में विद्यार्थियों की शिक्षा के लिए एक वैदिक बोर्ड की स्थापना के लिए अनुमति मांगी है। जैसे देश में सीबीएसई, आईसीएसई और तमाम राज्य के शिक्षा बोर्ड हैं, मुसलमानों की दीनी तालीम के लिए मदरसा बोर्ड हैं, उसी प्रकार बाबा रामदेव ने भारत सरकार से देश में एक वैदिक बोर्ड की स्थापना के लिए अर्जी दी है। इस नए वैदिक बोर्ड में देश के पुरातन गुरुकुल शिक्षा पद्धति को आधुनिक काल के हिसाब से रीमॉडल कर पुनर्जीवित करने का प्रयास होगा। आज़ादी के बाद भारत में लागू हुई शिक्षा व्यवस्था करीब 7 दशकों से वामपंथियों के चंगुल में फंसी रही, जहां शुरू से वामपंथियों का एक ही एजेंडा रहा, जिसमें भारत के गौरवशाली इतिहास को, संस्कृति को, हमारी सभ्यता को नीचा दिखाया गया। वहां भारत को बदनाम करने और धर्मनिरपेक्षता के एजेंडे की आड़ में भारत के अधूरे और झूठे मध्यकालीन इतिहास को पढ़वाया गया। जहां हम मुसलमानों के अधीन रहे, उस अधूरे और एजेंडे वाले इतिहास में हमारे नायकों को पीछे ढकेल कर मुगल, अकबर, शाहजहां, औरंगजेब और टीपू सुल्तान जैसे आतताइयों को हीरो जैसा प्रस्तुत किया गया। वहीं इसके विपरीत राणा प्रताप, शिवाजी को भुलाने की साजिश कर अंग्रेजों की शिक्षा पद्धति को बड़ा चढ़ा कर बताया गया और उसी एजेंडे पर काम होता रहा। जो अंग्रेजी शिक्षा पद्धति हमें लीडर नहीं, क्लर्क और नौकर और स्टेनोग्राफर पैदा करने की दिशा में आगे बढ़ाती रही, जहां विद्यार्थियों में सोचने और विश्लेषण करने की क्षमता खत्म होती रही। ऐसी मॉडर्न शिक्षा जिसमें पूरा केंद्र सिर्फ रट्टे मारकर एग्जाम पास करवाने पर आधारित रहा, ऐसे देश विरोधी कुचक्र के विरुद्ध बाबा रामदेव ने जो वैदिक बोर्ड की परिकल्पना की है, उसमें विद्यार्थियों को भारत का गौरवशाली अतीत, इतिहास, संस्कृति और परंपरा से परिचित कराने का सार्थक प्रयास किया जाएगा। मौजूदा शिक्षा पद्धति जो हमारे वैदिक ग्रंथ, वेद, उपनिषद, दर्शन शास्त्र को आज छूना भी नहीं चाहती, जबकि इसके विपरीत वैदिक बोर्ड से यह पहल होगी कि आधुनिक पाठ्यक्रम के साथ वेद, उपनिषद को पढ़ाया जाए। ऐसे एक शिक्षा बोर्ड की स्थापना में लगे हैं योग गुरु बाबा रामदेव और उनका संगठन। उनकी इस पहल को आप इस तरह से आसान शब्दों में समझ सकते हैं, जैसे स्कूलों में सीबीएसई के 5 विषय हिंदी, अंग्रेजी, मैथ, साइंस और एसएसडी के नाम पर एक नया स्ट्रीम, एक नया सब्जेक्ट वेद उपनिषद को भी जोड़ा जाएगा। योग को अनिवार्य कर दिया जाएगा। यहाँ आप सोचेंगे कि बच्चों को ओवरलोड होगा, यह बिल्कुल गलत है। दरअसल एनसीईआरटी कहती है कि विद्यार्थियों को 5 पुस्तकें पढ़ाई जाए, लेकिन आपको शायद यह पता भी हो और आप यह जान के हैरान भी हो जाएंगे कि मोटे प्रॉफिट के लिए कई प्राइवेट स्कूल 17 पुस्तकें तक पढ़ाते हैं। वैदिक बोर्ड में एनसीईआरटी की उन 5 पुस्तकों के साथ सिर्फ एक पुस्तक जोड़ दी जाएगी, वैदिक शिक्षा, जिसे पढ़कर विद्यार्थी जब 12 साल तक इस बोर्ड से निकलेगा, तब उसे पता होगा कि भगत सिंह कोई आतंकवादी नहीं बल्कि स्वतंत्रता सेनानी है, और अकबर और औरंगजेब कोई महान राजा नहीं बल्कि मजहबी सोच के एक आतताई थे, जिन्होंने भारत में खूब अत्याचार मचाया। सार्थक पहल की दिशा में बाबा रामदेव ने आचार्य कुलम के नाम से एक ऐसा वैदिक स्कूल शुरू भी कर दिया है, जहां बच्चे सुबह उठ के योग करते हैं, यज्ञ करते हैं और उसके बाद दिन में सीबीएसई की पढ़ाई करते हैं। इसके अलावा देश भर में 9 अन्य आचार्य कुलम और बन रहे हैं। अगले 10 साल में देश में 1000 आचार्य कुलम स्थापित करने की योजना में बाबा रामदेव और उनकी टीम लगी हुई है। ये आचार्य कुलम आवासीय विद्यालय होंगे जो प्रस्तावित वैदिक बोर्ड से मान्यता प्राप्त होंगे और पूरी तरह गुरुकुल पद्धति की शिक्षा देंगे। बाबा रामदेव इसके लिए देश भर में ऐसे वैदिक स्कूलों के लिए दानदाताओं से 5 एकड़ जमीन मांग रहे हैं। यदि आप चाहते हैं
कि जेएनयू जहां से टुकड़े गैंग वाले वामपंथी हजारों सपोले पैदा कर सकते हैं, उसके विरुद्ध यदि 1,000 आचार्य कुलम होंगे तो देश में लाखों करोड़ों देशभक्त पैदा होंगे। ऐसी राष्ट्रभक्त विचारधारा को मजबूती देने के लिए कृपया आप राष्ट्रबोध को सब्सक्राइब करें। ब्यूरो रिपोर्ट, राष्ट्रबोध।